हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। सक्सेस क्लासेस s.k.t पर एक बार आप सबका स्वागत है। तो आज आपका कुछ दिनों के बाद एक चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं। उस चैप्टर का नाम है गणितीय आगमन का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन। इसमें हम आपको सिखाएंगे मैथमेटिकल इंडक्शन के बारे में। तो उस चीज़ को सीखने से पहले आप सबके साथ थोड़ा सा एक मोटिवेशन शायरी हो जाए, तो ध्यान देना। अगर लोग केवल ज़रूरत पर ही आपको याद करते हैं, अगर लोग केवल ज़रूरत पर ही आपको याद करते हैं तो बुरा मत मानिए, बल्कि गर्व कीजिए, क्योंकि मोमबत्ती की याद तभी आती है जब अंधकार हो जाती है। तो यहाँ से आपका अब जा रहे हैं बताने, तो ध्यान देना। तो यहाँ से आपका थोड़ा सा इसका परिभाषा है, ध्यान देना। गणितीय आगमन के सिद्धांत मतलब प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन गणितीय कथनों को सिद्ध करने की तकनीक है। अब ये तकनीक क्या हो सकता है? जैसे कि आपको एग्जांपल अगर हम ले, जैसे कि हम लिख दें अगर 2n इज ग्रेटर देन n, मैंने एक आपको स्टेटमेंट दिया और इसका मैंने कथन कहा कि जो 2n है यह आपका n से बड़ा है। अब n आपका बिलोंग करता है आपका नेचुरल नंबर से। कैसे करता है? नेचुरल नंबर। इसका मतलब होता है नेचुरल नंबर। क्या होता है? नेचुरल नंबर। ठीक, मतलब इसको बोलते हैं प्राकृतिक संख्या। क्या बोलते हैं? प्राकृतिक संख्या। अगर आपका n प्राकृतिक संख्या है तो ये बताओ, अगर n का वैल्यू हम यहाँ पर कुछ भी पुट करेंगे तो ये अगर ये इस कथन को वह क्या करेगा? सत्यापित करेगा। अब ध्यान देना, हम n का वैल्यू पुट करें, से n का वैल्यू मैंने इसमें 1 पुट करेंगे तो क्या 2 1 और यहाँ पर 1 आ जाएगा, तो 2 1 से क्या होता है? बड़ा होता है। अगर n का वैल्यू 2 रखेंगे तो 2 के पावर में 2 इज ग्रेटर देन 2, तो 4 2 से क्या होता है? बड़ा होता है। तो मतलब क्या हुआ कि जो आपका गणितीय आगमन का सिद्धांत है, मतलब प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन है, वह गणितीय कथन, ये जो कथन आपका है, जो स्टेटमेंट है, जो आपने कहा है, इसको सिद्ध करने क्या है? तकनीक है। क्या है? तकनीक है। इसमें आपका पहला रूल यही बोलता है कि आप इसमें एक नेचुरल नंबर रखो, और नेचुरल नंबर की जो काउंटिंग होती है वो आपकी होती है 1 से। कहाँ से होती है काउंटिंग? इसकी कहाँ से होती है? 1 से होती है। किसकी? नेचुरल नंबर की काउंटिंग कहाँ से होती है? 1 से होती है, इनफाइनाइट तक। 1 से इनफाइनाइट तक 1 2 3 4 5 ऐसे होते हैं। ठीक है, तो ये आपका क्या हुआ? पहला सिद्धांत यहाँ से ये मिलता है। आप एनीवन कुछ भी स्टेटमेंट ले सकते हो। ठीक है, जैसे अगर हम यहाँ पर लिख दें 1 माइनस 2n, यहाँ पर लिख दे 3n, इससे क्या है? छोटा है। मतलब n का एन कुछ भी वैल्यू आप पुट करेंगे, इससे क्या आएगा? छोटा आएगा। जैसे n का वैल्यू अगर मान लो ये n नेचुरल नंबर से क्या करता है? बिलोंग करता है। मतलब n का वैल्यू अगर हम 1 रखें तो यहाँ जाएगा -1, आ जाएगा 3। यहाँ अगर रख दे 2 या 4 आ जाएगा -3, यहाँ आ जाएगा 6। मतलब क्या हुआ? ये इस जो एक कथन बोलता है, यह इसको सिद्ध करने की क्या है? तकनीक है। तो इसी के माध्यम से हम आपको क्वेश्चन को बताएंगे। तो ध्यान देना आगे। तो यहाँ से आपका एक स्टेटमेंट लेते हैं, उस स्टेटमेंट के माध्यम से आपको सब कुछ क्लियर करने का कोशिश किया जाएगा। जैसे स्टेटमेंट हमने यहाँ पर एक ले लेते हैं, स्टेटमेंट का नाम देते हैं एस एन। एस आपका स्टेटमेंट, एन मतलब नंबर है। यहाँ पर लेते 1 + 2 + 3 + डॉट 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 n इजकल टू n और n + 1/2। नेचुरल नंबर का सम इसका फार्मूला होता है। ठीक है, अगर निकालना हो तब। जैसे ये जो एस एन है 1 2 3 4 है, n तक गया है और लास्ट में लिखा है n और ब्रैकेट n + 1/2। तो इस चीज़ को हम मतलब स्टेटमेंट मतलब जो आपका ये आपका गणितीय आगमन का सिद्धांत, ये किस सिद्धांत पर काम कर रहा है, इसको हमको करना है। ठीक है, पहला सिद्धांत आपको थोड़ा सा एग्जाम्पल देते हैं, ध्यान देना। ऐसे कि मान लो एक यहाँ लकड़ी है, एक लकड़ी यहाँ है, ध्यान देना, एक लकड़ी यहाँ है, एक लकड़ी यहाँ है, एक लकड़ी यहाँ है। ठीक है, आपका थोड़ा सा एक स्टेटमेंट दिया है आपके बुक में, उस चीज़ को आप यहाँ से सीखने के प्रयास करें। ध्यान देना, ऐसे ये मान लो अगर ये 5 आपके पास लकड़ियाँ हैं, तो मान लो अगर आपने पहले लकड़ी को धक्का दिया, और जब पहले लकड़ी को धक्का देते हो तो इसके आगे वाला लकड़ी जरूर गिरता है। ठीक है, तो अब यहाँ से अगर इसके बीच का डिस्टेंस भी सेम हो, क्या हो? सेम हो। मान लो इसके बीच का डिस्टेंस 1 सेंटीमीटर, कितना हो? 1 सेंटीमीटर है। तो अगर हमारा नियम बोलता है कि हम एक लकड़ी को यहाँ से अगर यहाँ धक्का देते तो दूसरी लकड़ी क्या होती? गिर जाती है। तो बताओ, इस लकड़ी को धक्का देंगे तो ये लकड़ी गिरेगी, और ये लकड़ी जब गिरेगी तो ये लकड़ी इसको भी गिराएगी, और ये गिरेगी तो इसको भी गिराएगी, ये गिरेगी तो इसको भी गिराएगी। मतलब क्या हुआ कि एक क्या मतलब हुआ
कि एक रखने पर हमारा सारा नंबर मिल जाएगा। ठीक है, यही आपका सिद्धांत है। अब इसमें हम सबसे पहले पुट करेंगे n इक्वल टू 1। क्या पुट करेंगे? n इक्वल टू 1। तो ध्यान देना, n अगर 1 पुट करेंगे तो देखेंगे कि दोनों साइड इक्वल आ रहा है कि नहीं आ रहा है। ध्यान देना इसमें, ऐसे हमने लिखा n इक्वल टू 1, तो यहाँ आ जाएगा 1 इक्वल टू, यहाँ रखेंगे 1 और 1 मल्टीप्लाई 2, तो यहाँ से हो जाएगा 1 मल्टीप्लाई 2 बाई 2, तो कैंसिल 1 बाई 1। तो यहाँ से LHS और RHS क्या आ गया? इक्वल आ गया। जब आपका ये आपका आ जाएगा 1, मतलब आपका पहला स्टेटमेंट क्या होगा कि n इक्वल टू 1 रखने पर आपका दोनों पक्ष बराबर होने चाहिए, तभी एक कथन सत्य होगा। अगर कथन असत्य होगा तब दोनों पक्ष इक्वल नहीं आएंगे, मतलब LHS और RHS पक्ष आपके क्या होना चाहिए? इक्वल होना चाहिए। ठीक है, अगर ए पहला n इक्वल टू 1 रखने पर इक्वल आ जाता है तो हमको लास्ट में क्या मानना है? n इक्वल टू k, इसको सिर्फ पुट कर देना है। क्या कर देना है? पुट कर देना है। इसको सिर्फ लेट द स्टेटमेंट, मतलब आपको कथन में सिर्फ मानना है। क्या करना है? कथन में मानना है। ठीक है, इस चीज को हमको मानना है। ठीक है, ध्यान देना। अगर हम यहां पर जैसे कि अगर हमने एक पुट किया तब भी इक्वल आएगा, 2 पुट किया तब भी इक्वल आएगा। जैसे कि इसमें ध्यान दो, अगर हम यहाँ पर n के इक्वल टू 2 रख दे, क्या रख दे? 2, तो 1 प्लस 2, तो 1 प्लस 2 इक्वल टू कितना आ जाएगा? 3। अब इसमें 2 रखेंगे, 2 और यहाँ आ जाएगा ब्रैकेट 2 प्लस 1 बाई 2, 2 से 2 कैंसिल, 2 1 3, कितना आ गया? 3। मतलब LHS पक्ष RHS पक्ष की क्या होगा? इक्वल हो गया। अब यहाँ पर इसमें रख दे 3, कितना रख दे? 3, तो 1 2 3, तो 2 1 3 3 6 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 6, तो 1 प्लस 2 प्लस 3, तो यहाँ आ जाएगा 6। अब इधर ध्यान दो, अगर हम यहाँ 3 रखें तो n और n प्लस 1, तो यहाँ से आप ध्यान देना 2 है, तो यहाँ से देखो n है तो 3 और 3 प्लस 1 बाई 2, तो यहाँ बताओ 3 और मल्टीप्लाई 4 बाई 2 हो जाएगा, तो 2 2 या 4, 3 2 या कितना आएगा? 6। तो क्या दोनों पक्ष इक्वल आए नहीं? तो ऐसे इस स्टेटमेंट को, मतलब पहला वाला इसका जो नियम है इस पे फॉलो कर रहा है। अब दूसरा वाला सिर्फ इसमें पुट करना है, तो उस चीज को आप ध्यान देना। तो यहां से आपको थोड़ा सा स्टेटमेंट लिखे, उस चीज को ध्यान देना। पहले हमको पुट करना है n इक्वल टू n, किसमें? स्टेटमेंट में पहले हमको पुट करना है n इक्वल टू 1। ये जो आपका स्टेटमेंट है 1 हमने पुट कर दिया। यू हैव टू शो, ट्रू करना है इसको, LHS पक्ष को और RHS पक्ष को, तो मैंने ट्रू कर दिया है। दूसरा क्या करना है? इट एस n इज ट्रू फॉर n k, सिर्फ हमको मान लेना है कि n बराबर k पर ट्रू है। तो यहाँ पर हम पुट करेंगे n इक्वल टू k। दूसरा स्टेप है, ध्यान देना, फर्स्ट स्टेप यहाँ से, सेकंड स्टेप। यही हर एक क्वेश्चन में आपको सिर्फ यही स्टेप करना ही है, सब यही स्टेप रहेगा, अभी आपको बताएंगे। तो 1 प्लस 2 जो आपका स्टेटमेंट है, प्लस 3 प्लस डॉट 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 प्लस k इजकल टू k और k प्लस 1 अपॉन 2। ठीक है, ये आपका हो गया स्टेटमेंट, सिर्फ इसको मान लेना। ठीक है, अब दूसरे में क्या करना? थर्ड वाले स्टेप में आपको क्या करना? इस चीज को ध्यान देना। थर्ड वाले में क्या करना? n इक्वल टू k प्लस 1 लेना है और इसमें LHS और RHS पक्ष को हमको क्या करना? इक्वल करना है। तो इस चीज को आप ध्यान देना। अब यहाँ पर आपका k आया था, तो यहाँ पर हो गया k। क्या हो गया? k। यहाँ पर स्टेटमेंट में हमने क्या लिया था? S1 लिया था स्टेटमेंट में, तो यहाँ 1 आ जाएगा, यहाँ पर 1 1 इतना इक्वल आएगा। ठीक है, तो यहाँ से अब हम रखेंगे k प्लस 1, तो n इज इक्वल टू k प्लस 1। तो इस चीज को आप ध्यान देना यहाँ से। तो यहाँ से हो जाएगा SK प्लस 1 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस डॉट 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 k प्लस k प्लस 1। अब यही आपको दिक्कत होता है ना रखने में, ये चीज आपको दिक्कत होता है रखने में कि कैसे यहाँ पर एक बढ़ जाता है। ध्यान देना, जब मैंने लिया n इजकल टू k, n इजकल टू k, अब बताओ यहाँ एक का अगर मैंने n का वैल्यू ले लिया 1, कितना ले लिया? 1, तो 1 इजकल टू आ जाएगा 1। लेकिन k के आगे का नंबर हमको लेना है ना। अगर यहाँ k आएगा 3 तो इसको 4 होना पड़ेगा, क्योंकि स्टेटमेंट क्या बोलता है कि एक नंबर बढ़ के आना चाहिए, 1 2 3। तो ऐसे यहाँ पर अगर 4 आएगा तो ये नंबर 5 होना चाहिए ना, इसलिए यहाँ पर हमने रखा k प्लस 1। आया समझ में? कोई दिक्कत नहीं है। फिर उसके बाद आगे देखो, यहाँ पर क्या n है, तो यहाँ हो जाएगा k प्लस 1 ब्रैकेट n है k प्लस 1 और प्लस 1 अपॉन 2, n के प्लेस पर सिर्फ हमने रखा k प्लस 1। ठीक है, अब दोनों साइड को हमको इक्वल करना। ध्यान देना, इतने चीज को इक्वेशन नंबर सेकंड से ध्यान देना, इतने चीज को हम इतना हम लिख सकते हैं k और ब्रैकेट k प्लस 1 अपॉन 2, क्योंकि 1 2 3 प्लस k इतना है ना। तो यहां से हम लिख देंगे फ्रॉम इक्वेशन नंबर सेकंड,
फ्रॉम इक्वेशन सेकंड, समीकरण 2 से, ठीक है। तो इतने को हम यहाँ पर लिख देंगे k इजकल टू के ब्रैकेट में k+1/2 और फिर इजकल टू यहाँ पर हो जाएगा प्लस k+1 इजकल टू लास्ट वाला है k+1 और k+2, क्योंकि 1 1 कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा अपान में 2। अब इतना चीज हमको लाना इस साइड में। अब यहाँ से आप ध्यान देना k+1 क्या हो जाएगा, कॉमन हो जाएगा, क्या हो जाएगा, कॉमन हो जाएगा। यहाँ बचेगा k और यहाँ बचेगा k/2 प्लस आ जाएगा 1, तो यहाँ ध्यान देना k+1, तो k इसका मल्टीपल करेंगे 2/2 इजकल टू, यहाँ ध्यान देना k+1 और k+2/2, यहाँ पर k+1 k+2/2, क्या दोनों साइड इक्वल नहीं आए, यहाँ से देखो हुआ कि नहीं इक्वल। तो मतलब इसी स्टेटमेंट पे आपको रख के सॉल्व करना है। आपको जहां भी कंफ्यूजन होगा आप वीडियो के नीचे कमेंट कर सकते हो, आपको उस कमेंट का रिप्लाई दिया जाएगा। तो यहाँ सब बताते हैं आपका एक्सरसाइज, तो उस क्वेश्चन को आप ध्यान देना।